सबसे पहले खबर लखनऊ से, जहां से दिल झकझोर देने वाली ये वारदात सामने आई है। एक होटल में 5 लोगों के मर्डर की ये सनसनी वारदात है। होटल शरणजीत में पूरे परिवार का मर्डर कर दिया गया। बेटे पर ही आरोप है कि उसने मां और 4 बहनों की हत्या की है। आरोपी अरशद ने ब्लेड से अपनी मां और 4 बहनों को काटा। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पारिवारिक कलह में हत्या की आशंका जताई जा रही है। ये परिवार आगरा का रहने वाला था। पूछताछ में लड़के ने बताया कि उसके पिता भी साथ में थे और वारदात के बाद वो खुदकुशी करने चले गए। तो एक परिवार, 5 लोगों की हत्या, मां और 4 बहनें जिनकी हत्या हो गई है। बेटे पर आरोप लगा है और बेटे का कहना है कि पिता भी उसके साथ इस वारदात में शामिल थे, जो हत्या के बाद खुदकुशी के लिए चले गए हैं। अब पुलिस इस पूरे मामले को देख रही है। देखिए, आज मॉर्निंग में ये सूचना मिली कि इस होटल में एक कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पड़ी है और तत्काल थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचकर जो है छानबीन उन्होंने प्रारंभ कर दी। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सभी उच्चाधिकारी गणों के द्वारा जो है घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया। फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है ताकि जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट कर लिया जाए और प्राथमिक जो है पूछताछ सभी लोगों से चल रही है, होटल वालों से और अन्य चीज़ों को, अन्य जो है साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही इसके बारे में विस्तृत आपको बता दिया जाएगा। कितने लोग इसमें आए थे सर? यहाँ पर क्या कोई बच्चा भी है कि सबकी डेथ हो गई, यानी कि 5 लोग थे या 6 परिवार, कितने लोग थे टोटल? देखिए, ये 5 लोग हैं जिनकी डेड बॉडी थी। 4 बच्चियाँ हैं और एक मदर हैं और यहाँ वो करीब जो बताया गया, होटल वाले ने बताया कि 30 तारीख को यहाँ आए थे और उसके साथ उसका ब्रदर और फादर, ये लोग भी यहाँ थे। तो उन सब के लिए जानकारी की जा रही है। सर, क्या हथियार का इस्तेमाल किया गया था? क्या गला दबाकर या गोली? देखिए, अभी जो है कुछ इंसाइज्ड वुंड हैं, कलाई पे या गले पे भी है कुछ के, लेकिन अभी पूरी जो है इसकी पोस्टमार्टम के उपरांत और पूछताछ के उपरांत जो है सारी जानकारी बता दी जाएगी। सर, अभी फादर है क्या बेटा है? फादर कहाँ है? क्या वो अभी तक जो बात यहाँ पे सुनने को मिली है, जो जानकारी यही आई है कि ये पारिवारिक कलह के आपस में चलते ये हुआ है। ये सब एक है परिवार के लोग थे। परिवार का मुखिया जो है वो फरार है। एक लड़का, उसने पुलिस को स्वयं इन्फॉर्मेशन दी है और उसने ये भी बताया कि मेरे पिता जो है कहीं सुसाइड करने गए हुए हैं। तो अभी तक कितने बजे पुलिस आई थी? क्या कुछ रहा कि पुलिस जैसे ही उसने इन्फॉर्म किया तुरंत आ गई। तो जैसे वो पुलिस को स्वयं बताया उसने, तुरंत। हाँ, वो तो लड़का तो स्वयं पुलिस के पास गया। वो व्यक्ति जो मेन इनका मुखिया है, जिसने बताया कि वो सुसाइड करने गए, उनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं, वो कहाँ निकल गए। अभी हत्या का वजह क्या? पारिवारिक कलह ही कहा है ये। एक पहली उसमें भी एक परिवार के लोग और परिवार के लोग आपस में मार रहे हैं, तो ये पारिवारिक कलह ही का तो एक कारण निकल के आता है। बाकी पुलिस अपनी जांच करेगी, सब चीज़ सामने आएगी। हाँ। राजधानी लखनऊ में बीती रात 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दिए जाने से हड़कंप मच गया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के उसी नाका इलाके के उसी होटल शरणजीत के सामने खड़ा हूं, जहां पर बीती रात आगरा के एक परिवार के 5 सदस्यों की हत्या की गई है। बताया ये जा रहा है कि ये हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पिता और पुत्र ने ही मिलकर की है। इस दौरान सबसे पहले उसकी मां और उसके बाद उसकी बहनों को मौत के घाट उतारा गया है। इस दौरान कई जो शव मिले हैं उनमें गले पर और कई की कलाई पर काटा गया है, उससे रेता गया है, जिसके बाद उनकी मौत हुई है। जो शव मिले हैं उनमें मां के साथ 4 बहनें हैं। तो जो बेटा था, बताया ये जा रहा है कि अरशद ने ही पुलिस को सूचना दी थी कि इस तरह की यहाँ पर घटना हुई है। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो उसको 5 शव मौके पर मिले, उनमें से उसकी मां और 4 बहनों के शव थे। वो इस दौरान जब उससे पूछताछ की गई तो उसका कहना था कि इस हत्याकांड को उसके पिता ने अंजाम दिया है, जो खुद सुसाइड करने के लिए यहां से भाग चुके हैं। अब पुलिस कोशिश ये कर रही है कि जल्द से जल्द उस शख्स को पकड़ा जाए ताकि पता लगाया जा सके कि
असल वजह इस हत्याकांड की क्या है। लेकिन फिलहाल जो अरशद है वो पुलिस हिरासत में है। उसके मुताबिक पारिवारिक कलह के कारण इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस की तमाम टीम में मौके पर मौजूद है, फोरेंसिक की टीम मौके पर मौजूद है, डॉग स्क्वाड की टीम मौजूद है और कोशिश की जा रही है एक और जहां पर साक्ष्य और सबूत का संकलन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जिस शख्स ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि ये पता लगाया जाए कि आखिर इस पूरे हत्याकांड की असल वजह क्या थी। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। लखनऊ में शहीद पथ पर सड़क हादसे में एक की मौत हो गई और 3 लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि ओवरटेक करने के दौरान एसयूवी कार से टकरा गई और इसके बाद बेकाबू एसयूवी डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस हादसे में एसयूवी चला रहा शख्स, उसकी जान चली गई। 3 दोस्त जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि चारों दोस्त नए साल के जश्न के लिए घर से निकले थे और फिर हादसे का शिकार हो गए। अम्बेडकर नगर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। इस हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि कार ड्राइवर नशे की हालत में था। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को हिरासत में लिया है और कार जब्त कर ली है। टांडा कोतवाली क्षेत्र में यह हादसा हुआ। शाही जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि संभल पुलिस चौकी की जमीन पर वक्फ के मालिकाना हक को प्रशासन ने खारिज कर दिया है। दावा है कि पुलिस चौकी जिस जमीन पर बन रही है वो वक्फ की जमीन नहीं है, बल्कि ये जमीन सरकार की है, पंचायत की है। संभल के डीएम ने बताया कि जो दस्तावेज उन्हें मिले हैं उसमें वक्फ की जमीन का कहीं कोई जिक्र नहीं है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि कश्यप समाज के दावे पर भी डीएम ने कहा कि उनकी तरफ से भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। अगर कहीं कोई दस्तावेज सामने आता है, कोई कागजात सामने आएंगे तो उसकी भी जांच होगी। सर, क्या आज वक्फ बोर्ड को लेकर किस तरह के दस्तावेज प्रशासन को दिए जा रहे हैं? सत्यव्रत पुलिस चौकी के निर्माण के क्रम में कुछ दस्तावेज कल हमें मिले। हमने उनका परीक्षण किया। वो दस्तावेज रजिस्टर्ड भी नहीं है और उन दस्तावेज़ों की जब जांच की गई तो इसमें किसी प्रकार का कोई रकबा, कोई चौहद्दी, उसका वर्णन नहीं है। तो जो प्राइमरीली है उन दस्तावेज़ों के आधार पे कुछ कहा नहीं जा सकता है और हमने कहा भी है यदि आपके पास और भी कोई दस्तावेज है तो आप लेके आएँ, हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर, क्या एक ही तरफ से कुछ लोग लेके आए थे या मतलब एक ही शख्स लेके आया था, कुछ और लोग अलग अलग भी लाए थे? हिंदू पक्ष की ओर से भी एक आवेदन आया है और दूसरे पक्ष की ओर से कोई आवेदन तो नहीं आया किंतु दस्तावेज आए थे। तो उनका जो परीक्षण किया गया उनके सत्यापन में ऐसा कुछ मिला नहीं और न ही उनका कोई टाइटल उसमें बन रहा। समाजवादी पार्टी ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देने का क्राइटेरिया तय कर दिया है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि टिकट उसी को मिलेगा जो व्यक्ति ज्यादा सक्रिय होगा और इसके लिए समाजवादी पार्टी ने तैयारी भी शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव होने में अभी 2 साल का वक्त है, लेकिन एसपी ने इसके लिए संगठन को अभी से ही तैयार करने की शुरुआत कर दी है। नेताओं को साफ साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर टिकट चाहते हैं तो अभी से तैयारियों में जुट जाएं, लोगों के बीच जाएं, एक्टिव नजर आए, पीडीए के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले ताकि सक्रियता के आधार पर ही टिकट का वितरण हो सके। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी नए साल में पूरी तैयारी अभी से कर लेना चाहती है। 2025 में नए साल की शुरुआत पर सपा ने तय किया है कि पार्टी के बाहर से आने वाले नेताओं को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी। नए साल के लिए समाजवादी पार्टी सबसे पहले इस बात पर फोकस करेगी कि जो कार्यकर्ता उनके 2027 के चुनाव में भाग लेना चाहते हैं उनके लिए कई सारा क्राइटेरिया तय कर दिया जाए। खास तौर से पीडीए पंचायत में भाग लेना, बूथवार उनकी कार्य की स्थिति, साथ में उनकी सक्रियता पार्टी में किस तरह की है।
अपने पुराने अनुभव के आधार पर एसपी ने अब तक ये पाया है कि दूसरे दलों से आए नेता सिर्फ उनकी पार्टी का इस्तेमाल करते हैं और फिर अपना सियासी कद बढ़ाकर चले जाते हैं, जिसका बड़ा उदाहरण एसपी के बागी विधायक और क्रॉस वोटिंग कर चुके विधायक है। सपा ने अब पार्टी के जमीनी नेताओं को टिकट देने का मन बनाया है। निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी 2027 का चुनाव बहुत ही पूरी ताकत शिद्दत के साथ लड़ने का प्रयास करेगी और उसके लिए अपने सारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को तैयार करना पड़ेगा और सब पूरी उसी आदेश के हिसाब से ही पूरा काम किया जा रहा है। मैं इतना जानता हूं कि आने वाले 2027 का चुनाव करो या मरो का चुनाव है। वही बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी के बारे में जनता अपना मन बना चुकी है। अब चाहे वो कुछ भी कर ले, जनता उन्हें फिर से मौका देने वाली नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी दिखावे के लिए चाहे जो क्राइटेरिया तय कर दे प्रत्याशियों की, उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि समाजवादी पार्टी का मतलब अपराधी, समाजवादी पार्टी का मतलब दंगाई, समाजवादी पार्टी का मतलब माफिया, समाजवादी पार्टी का मतलब अराजक तत्व। और 27 के चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। अखिलेश यादव जी ये समझ लें कि चाहे जिसको प्रत्याशी बनाकर भेजेंगे, जनता उन्हें हराकर उनकी साइकिल को पंचर करके सैफई भेजने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी ने सक्रियता को सबसे बड़ा पैमाना बनाते हुए उन लोगों को टिकट में प्राथमिकता देने का मन बनाया जो पीडीए के अभियान में सक्रिय दिखाई देंगे। वहीं बीजेपी का मानना है कि 2027 में सपा का पीडीए वाला दाव नहीं चलेगा। जिस प्रकार से बाई इलेक्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की है, कहीं न कहीं बाई इलेक्शन में कुदरकी और मैनपुरी की करहल सीट ये बताता है कि अखिलेश यादव की जमीन खिसक गई है और अखिलेश यादव बुरी तरह 2027 में पराजित हो गए। राजनीतिक के जानकार भी मानते हैं कि हर सियासी दल में वफादार कार्यकर्ता और नेताओं की जरूरत होती है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पहले से कोई भरोसा देने या नाम तय करने पर जब लिस्ट फाइनल करने का वक्त आए तो पार्टी में आपसी खींचतान मच जाए। तो अगर समाजवादी पार्टी ने ये तय किया है कि 2027 के असेंबली इलेक्शन के लिए वो अभी से जो भी टिकट के इच्छुक हैं उन लोगों के लिए कोई क्राइटेरिया तय कर दें, तो ये समाजवादी पार्टी के अंदर एक इस विचार को दर्शाता है कि ऐसा ना हो कि 27 के चुनाव के जस्ट पहले जब वो टिकट की लिस्ट जारी करें तो पार्टी ऑफिस में हंगामा हो, टिकट के जो इच्छुक लोग हैं वो आपस में भिड़ें और उसके बाद दबाव की राजनीति शुरू हो कि किसे कहां से टिकट मिले या किसका टिकट कटे। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाना चाहती है कि अगर वो उनके कार्यक्रमों से जुड़ेंगे तो उनके टिकट पाने के चांस उतने ज्यादा बढ़ेंगे। साल 2027 समाजवादी पार्टी के लिए करो या मरो जैसा है। सपा को अच्छे से पता है कि अगर इस बार चूके तो उनका सियासी वनवास 15 साल का हो जाएगा। समाजवादी पार्टी नए साल यानी 2025 में उन तमाम लोगों पर नजर रखेगी जो टिकट के दावेदार हैं और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन फाइनली टिकट उन्हीं को मिलेगा जिनका परफॉर्मेंस पार्टी को ज्यादा बेहतर लगेगा। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।